हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा अरीना। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे फ्रॉम द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस that tells a computer what to do and how to do it is called. The options are A. Program, B. Command, C. User response, D. Processor, and E. None of these. So the correct answer is option A. Program. Next question. Which of the following groups consist of only output devices? So the correct answer is option number D, plotter, printer and monitor. इसमें आप देख सकते हैं बाकी सारी ऑप्शंस में अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, पी में कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, सी में माउस and E तो none of these है. So the correct answer is option D. Question number 3. The main system board of a computer is called. The options are A. Integrated circuit, B. Motherboard, C. Processor, D. Microchip, and E. None of these. The correct answer is option B. Motherboard. Next question. Which keys enable the input of numbers quickly? From the following options, the correct answer is option C, the numeric keypad. ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे कीज रिलेटेड क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो हमें सारी कीज पता होनी चाहिए। जैसे इस टेबल में देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप सबने अच्छे से लर्न करना है। जैसे एक होता है टाइपिंग कीज, टाइपिंग कीज में आपके आ जाते हैं फ्रॉम लेटर्स A to Z एंड डिजिट कीज फ्रॉम 0 to 9। सेकेंड इज न्यूमेरिक कीपैड, जो इसे हम यूज करते हैं न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए। इट हैज अ सेट ऑफ 17 कीज दैट आर इन द सेम लेआउट एज दैट ऑफ कैलकुलेटर्स। नाउ फंक्शन कीज, फंक्शन कीज जो आपके कीबोर्ड के ऊपर 12 फंक्शन कीज प्रेजेंट होती है, F1, F2, F3. These are arranged in a row along the top of the keyboard. Each function key has unique meaning and is used for some specific purpose. Now control keys. These keys are used to provide cursor and screen control. इसके अंदर 4 डायरेक्शनल एरो कीज होती हैं। एरो कीज होती हैं कंट्रोल की के अंदर होम की, एंड की, इंसर्ट की, डिलीट की, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्टरनेट की एंड एस्केप की। ये जितनी भी कीज होती हैं ये सब आती हैं कंट्रोल कीज के अंदर। देन कम स्पेशल पर्पस कीज। कीबोर्ड ऑल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पस कीज। कौन सी होती है? जैसे जो आपकी एंटर की, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन। ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड डैश एग्जिस्ट फिजिकली एंड इज अ मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट देन दैट प्रेजेंटेड ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Access control based on a person's fingerprints is an example of. The correct answer is option A, biometric identification. Now question number 7. OCR stands for. OCR stands for optical character recognition. That is option number A is the correct answer for question number 7. Question 8. The first computer mouse was built by Douglas Engelbart. Now next question. Question number 9. In Micer, C stands for. Micer के अंदर C किस लिए स्टैंड करता है? C stands for करेक्टर।
अब माइकर की फुल फॉर्म क्या है? माइकर की फुल फॉर्म होती है M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, I स्टैंड्स फॉर इंक, C स्टैंड्स फॉर करेक्टर एंड R स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन. Fine. Now next question. All of the logic and mathematical calculations done by the computer happen in or on the, जितनी भी लॉजिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो कंप्यूटर में कहाँ होती हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू. सीपीयू जो है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है. एक आपका होता है एएलयू और एक होता है सीयू. ALU stands for arithmetic and logic unit and CU stands for control unit. Now next question. ALU works on the instructions and data held in the correct answer is option B, registers. ठीक है. अब registers क्या होते हैं? registers जो होते हैं they are one small set of data which are holding place in a computer processor. ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन भी होल्ड कर सकते हैं, एक स्टोरेज एड्रेस भी होल्ड कर सकते हैं, या किसी तरीके का डाटा, चाहे वो बिट सीक्वेंस की फॉर्म में है या इंडिविजुअल कैरेक्टर की फॉर्म में है, ये वो होल्ड कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. The dash key and dash key can be used in combination with other keys to perform shortcuts and special tasks. ये आंसर आप सबको जरूर पता होगा. The correct answer is option A, control key and alt key. Now next question. Question number 13. Which among following are used for printing big charts, drawings, maps and three-dimensional illustration, especially for architectural and design purposes? The correct answer is option C, plotters. Now next question. Question 14. The resolution of a printer is measured in, printer का resolution जो है वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है? The correct answer is dots per inch, जिसे हम DPI भी कहते हैं. ठीक है. अब रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन जो होता है इट रेफर्स टू द शार्पनेस एंड डिटेल ऑफ इमेज. जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा इमेज में डिटेलिंग होगी, जितना कम रेजोल्यूशन होगा उतनी कम इमेज में डिटेल होगी. ठीक है. और कॉमन मेजर जो होते हैं रेजोल्यूशन मेजर करने के लिए, जो कॉमन यूनिट्स होते हैं वो होते हैं DPI एंड PPI. DPI हमें पता लग गया डॉट्स पर इंच and PPI is pixels per inch. Pixels per inch. अब DPI का मतलब डॉट्स पर इंच से हमें क्या पता चल रहा है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रिंटेड डॉट्स कंटेन्ड विद इन 1 inch ऑफ एन इमेज प्रिंटेड बाय अ प्रिंटर. सिमिलरली PPI which stands for pixels per inch, it refers to number of pixels contained within 1 inch of an image displayed on a computer monitor. Fine. Now next question, last one. Question number 15. Type of printer in which characters or letters are formed without the use of any mechanical impact, जिसमें किसी भी मैकेनिकल इम्पैक्ट का इस्तेमाल नहीं होता, वो कौन से प्रिंटर्स होते हैं? वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. ठीक है. अब जो नॉन प्रिंटर्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटर्स दो तरीके के होते हैं. एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो कोई भी इमेज को जब ट्रांसफर करते हैं पेपर पे, तो वो बाय स्ट्राइकिंग अ पेपर, रिबन और करेक्टर टुगेदर, उसमें मैकेनिकल इम्पैक्ट इन्वॉल्व होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स में. लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है,
ये इनमें कोई भी मैकेनिकल इंपैक्ट यूज नहीं किया जाता किसी भी कैरेक्टर या लेटर को प्रिंट करने के लिए। अब अगर हम इंपैक्ट प्रिंटर्स की बात करें, इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील। क्योंकि कई बार ये नाम से पूछ लिया जाता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। सिमिलरली नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर हमारे पास है लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स। फाइन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।